नमस्कार। आज हमारे एक श्रोता ने नावा एक्स रेफरल प्रोग्राम की जो कार्यप्रणाली है उसको समझने में मदद मांगी है। हाँ। और अच्छी बात यह है कि हमारे पास इससे जुड़ा एक दस्तावेज भी है। हाँ, तो मतलब इस दस्तावेज के आधार पर हम इसकी बारीकियों को देख सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस प्रोग्राम की परतें खोलते हैं। हाँ। हमारा मकसद है इसकी पूरी लॉजिक को समझना, ये जो 10 स्तर हैं इनका वो 2 4 8 वाला स्ट्रक्चर, पैसा कैसे बढ़ता है इसमें, ये ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट क्या चीज है, और हाँ, एनएफटीज में कहाँ फिट होता है। ये सब चीजें मिलकर कैसे काम करती हैं, यही देखना है। सही। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले इसके सबसे बुनियादी हिस्से से शुरू करते हैं, स्तर और उनकी कीमतें। दस्तावेज में साफ लिखा है 10 अलग-अलग स्तर हैं। हाँ, और ये ध्यान देने वाली बात है कि ये सभी स्तर मतलब इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। ऐसा समझिए जैसे 10 छोटे-छोटे प्रोग्राम एक साथ चल रहे हों। अच्छा, 10 अलग प्रोग्राम जैसे। बिल्कुल। और हर अगले स्तर की कीमत पिछले वाले से ठीक दोगुनी होती जाती है। शुरुआत होती है $20 से स्तर 1 के लिए, ओके। फिर स्तर 2 $40 का, स्तर 3 $80, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जो 10वां स्तर है वो $10,240 तक पहुंच जाता है। और ये जो स्वतंत्र होने वाली बात है ये अहम है, क्योंकि हर स्तर पर आपकी अपनी एक अलग संरचना बनती है। ठीक है, यानी हर स्तर एक तरह से एक नई शुरुआत जैसा है, बस कीमत बढ़ती जाती है। अच्छा, अब ये संरचना दिखती कैसी है? दस्तावेज में वो 2 4 8 स्लॉट वाली 3 पंक्तियों का जिक्र है, कुल 14 स्लॉट हर स्तर पर। जी, पहली पंक्ति में मतलब आपके ठीक नीचे 2 स्लॉट्स होते हैं, दूसरी में 4 स्लॉट्स और फिर तीसरी पंक्ति में 8 स्लॉट्स। 2 4 8, ठीक है। तो कुल मिला के हो गए 14 स्लॉट्स। और आप यानी जो भी उस स्तर को सक्रिय करता है वो उस 14 स्लॉट वाली संरचना का मालिक कहलाता है। संरचना का मालिक। और ये जो 2 4 8 का ढांचा है ना, ये हर एक स्तर पर मतलब स्तर 1 से लेकर स्तर 10 तक बिल्कुल हूबहू लागू होता है। समझ गया। तो जब कोई नया व्यक्ति जुड़ता है, मान लीजिए कोई रिया है, वो रेफरल लिंक से रजिस्टर करती है और मान लीजिए स्तर 1 सक्रिय करती है, तो असल में होता क्या है उस वक्त? देखिए, 2 मुख्य बातें होती हैं। पहली, रिया अपने अपलाइन की मतलब जिसने उसे आमंत्रित किया है उसकी स्तर 1 की जो संरचना चल रही है उसमें नियमों के हिसाब से जो भी पहली खाली जगह मिलेगी वहां अपना स्लॉट ले लेगी। ओके, अपलाइन की संरचना में जगह ले ली। हाँ, और दूसरी बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसी वक्त रिया स्तर 1 पर अपनी खुद की एक बिल्कुल नई खाली 14 स्लॉट वाली संरचना की मालिक भी बन जाएगी। अच्छा, तो वो किसी और की संरचना का हिस्सा भी बनती है और अपनी खुद की संरचना भी शुरू कर देती है उसी समय। बिल्कुल। और यहीं से वो नेटवर्क इफेक्ट शुरू होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। हर नया सदस्य नेटवर्क को फैलाता भी है और अपनी टीम बनाने की संभावना भी शुरू करता है। हाँ, ये तो दिलचस्प है। मतलब रेफरल और स्लॉट भरने की प्रक्रियाएं यहीं से आपस में जुड़ जाती हैं। सही कहा। वो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं लगातार। अभी स्लॉट भरते कैसे हैं? दस्तावेज कहता है कि ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं, ये तो सीधा लगता है, लेकिन इसमें एक ओवरफ्लो या स्पिलओवर का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? हाँ, स्पिलओवर। इसका मतलब ये है कि आपकी संरचना में जो स्लॉट हैं वो जरूरी नहीं कि सिर्फ आपके द्वारा लाए गए लोगों से ही भरें। अच्छा। मान लीजिए आपकी पहली पंक्ति जिसमें 2 स्लॉट हैं वो भर गई हैं। अब आप किसी तीसरे व्यक्ति को लाते हैं तो वो नियम के हिसाब से आपकी दूसरी पंक्ति में बाईं तरफ की पहली खाली जगह पर चला जाएगा। ये तो हुआ आपका डायरेक्ट रेफरल। ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके अपलाइन मतलब जिसने आपको जोड़ा था वो किसी नए व्यक्ति को लाए और उसकी संरचना में ऊपर जगह ना हो तो वो व्यक्ति नीचे आते आते आपकी संरचना में किसी खाली स्लॉट में आ जाए। ये ऊपर से स्पिलओवर हुआ। और ऐसा नीचे से भी हो सकता है, मतलब आपकी टीम में जो लोग हैं वो जब काम करते हैं तो उनके लाए लोग भी आपकी संरचना के खाली स्लॉट भर सकते हैं। तो ये ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी। यानी एक तरह से टीम वर्क का नतीजा दिखता है। आपकी संरचना दूसरों की मदद से भी भर सकती है। बिल्कुल। अब इसमें एक और नियम है, कंप्रेशन। ये थोड़ा सा मतलब समझने वाला है जी। अगर किसी का अपलाइन किसी खास स्तर पर एक्टिव नहीं है तो क्या होता है?
हाँ, ये जरूर जानना चाहेंगे शुरू का। हाँ, ये जरूरी नियम है। मान लीजिए आपने स्तर 5 खरीदा, ओके लेकिन आपके जो सीधे अपलाइन हैं उन्होंने सिर्फ स्तर 4 तक ही खरीदा हुआ है। ओके तो स्तर 5 पर आपका जो प्लेसमेंट होना था वो और उससे जुड़ा जो भुगतान मिलना था वो आपके उस सीधे अपलाइन को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उस लेवल पर है ही नहीं। तो फिर कहाँ जाएगा वो? तो सिस्टम क्या करता है, वो आपके अपलाइन के ऊपर वाले अपलाइन को देखता है, क्या वो स्तर 5 पर सक्रिय हैं? अगर हाँ, तो प्लेसमेंट और भुगतान उनको मिल जाएगा। अच्छा, और अगर वो भी नहीं है तो सिस्टम और ऊपर देखेगा, और ये सिलसिला 10 स्तरों तक ऊपर जा सकता है। जो भी सबसे पहला सक्रिय अपलाइन उस लेवल पर मिलेगा, भुगतान और प्लेसमेंट उसको चला जाएगा। अरे वाह, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई डार्क अग्रेशन होता है। मतलब अगर सही पते वाला व्यक्ति यानी अपलाइन उस स्तर पर मौजूद नहीं है तो वो चिट्ठी यानी भुगतान और प्लेसमेंट अगले उपलब्ध पते पर, मतलब ऊपर के सक्रिय अपलाइन पर भेज दी जाती है। क्या बढ़िया उपमा दी है, बिल्कुल सही। ये सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि भुगतान हमेशा नेटवर्क में किसी न किसी सक्रिय सदस्य तक पहुंचे, वो कहीं खो ना जाए। ठीक है, तो प्लेसमेंट की लॉजिक अब काफी साफ हो गई है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, पैसा। ये बढ़ता कैसे है? दस्तावेज कहता है कि 100% भुगतान नेटवर्क में ही बढ़ जाता है। इसमें से 80% रेखीय भुगतान यानी लीनियर पे आउट है। ये कैसे काम करता है? हाँ, ये जो 80% है ये मुख्य रूप से संरचना के मालिक को मिलता है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि स्लॉट कौन सी पंक्ति में भरा है। पंक्ति के हिसाब से? हाँ जी, पहली पंक्ति में जो 2 स्लॉट हैं उनसे आने वाले भुगतान का 20% मालिक को मिलता है। दूसरी पंक्ति जिसमें 4 स्लॉट हैं उनसे भी 20% मालिक को मिलता है। पहली और दूसरी से 20-20%। हाँ, और जो तीसरी पंक्ति है जिसमें 8 स्लॉट हैं उससे 40% मालिक को मिलता है। अच्छा, तीसरी से ज्यादा 40%। बिल्कुल। तो अगर आप मालिक हैं तो आपकी पहली 2 पंक्तियों से यानी कुल 6 स्लॉट से आपको 20-20% मिलेगा और तीसरी पंक्ति के 8 स्लॉट से 40-40%। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि यहाँ भी कंप्रेशन लागू होता है। पेमेंट में भी कंप्रेशन? हाँ, अगर आप किसी वजह से भुगतान लेने के लिए उस स्तर पर योग्य नहीं हैं, मान लीजिए आपका रीइन्वेस्ट नहीं हुआ है समय पर, तो ये हिस्सा आपके अपलाइन को या कंप्रेशन के तहत ऊपर चला जाएगा। समझ गया। तो ये हुआ 20 + 20 + 40 = 80%। बाकी का 20% कहा जाता है? वो है रेफरल बोनस, और ये भी 2 हिस्सों में बंटता है। 2 हिस्से? हाँ, 10% सीधे उस व्यक्ति को जाता है जिसने स्लॉट भरने वाले को आमंत्रित किया था, मतलब आपकी पहली रेफरल लाइन। डायरेक्ट रेफरल को 10%। सही। और बाकी का 10% उस व्यक्ति को जाता है जिसने उस पहले रेफरल देने वाले को आमंत्रित किया था, यानी आपकी दूसरी रेफरल लाइन। अच्छा, मतलब अपलाइन के अपलाइन को भी? हाँ, एक तरह से 2 पीढ़ियों तक ये इनाम मिलता है। ये सीधे रेफरल करने को काफी प्रोत्साहित करता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी को रैखिक भुगतान और रेफरल बोनस दोनों एक ही स्लॉट भरने से मिल जाए? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, और अक्सर होता भी है। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति ए को सीधे आमंत्रित किया और वो ए आपकी संरचना की पहली पंक्ति में आकर बैठता है। ठीक है। तो आपको ए के भुगतान से 20% रैखिक भुगतान मिलेगा क्योंकि वो पहली पंक्ति में है, और साथ ही 10% रेफरल बोनस भी मिलेगा क्योंकि आपने उसे सीधे आमंत्रित किया है। तो उस स्लॉट से आपको कुल 30% मिल गया। 20% लीनियर प्लस 10% रेफरल। सही। और एक सवाल और, ये रेफरल बोनस मिलने के लिए क्या ये जरूरी है कि मेरे पास वो वाला स्तर हो जिस पर मेरा रेफरल एक्टिवेट कर रहा है? नहीं, और यही इसकी एक और दिलचस्प बात है। दस्तावेज में इसका एक उदाहरण भी दिया है। मान लीजिए आपके पास सिर्फ स्तर 3 तक एक्टिव है। ओके। और आपके द्वारा सीधा आमंत्रित किया गया व्यक्ति बी वो स्तर 4 खरीदता है। अब आपके पास तो स्तर 4 है नहीं। हाँ, फिर भी आपको बी के स्तर 4 के भुगतान का 10% रेफरल बोनस मिलेगा। अरे वाह, बिना वो लेवल खरीदे भी? जी हाँ, ये सिस्टम को रेफरल गतिविधि जारी रखने के लिए प्रेरित करता है, भले ही आपका अपना स्तर कोई भी क्यों ना हो। पहला 10% रेफरल बोनस आपको मिलेगा ही मिलेगा आपके डायरेक्ट रेफरल से। ये वाकई में रेफरल पर काफी जोर देता है। अच्छा, अब बात करते हैं री-इन्वेस्ट की, यानी पुनः निवेश। ये क्या है और ये क्यों जरूरी बताया गया है? री इन्वेस्ट का सीधा मतलब है उसी स्तर का स्वचालित रूप से ऑटोमेटिकली दोबारा खरीदा जाना। दोबारा क्यों खरीदना? ये तब होता है जब आपकी उस स्तर की संरचना के सभी 14 स्लॉट भर जाते हैं, मतलब एक चक्र या साइकिल पूरा हो जाता है,
और ये ऑटोमेटिक इसलिए होता है ताकि आप अगले चक्र से होने वाली कमाई से चूक ना जाएं। मतलब अगर रीइन्वेस्ट ना हो तो आपकी वो संरचना भर जाने के बाद एक तरह से रुक जाएगी। उस स्तर पर नए लोग आने से या स्लॉट भरने से आपको फिर कोई आय नहीं मिलेगी जब तक आप दोबारा उसे सक्रिय न करें। रीइन्वेस्ट ये सुनिश्चित करता है कि आपकी कमाई लगातार चलती रहे। ठीक है, जरूरी लगता है। लेकिन ये ऑटोमेटिक होता कैसे है? क्या मेरे वॉलेट से पैसा कटता है इसके लिए? नहीं, सीधे आपके वॉलेट से नहीं कटता। सिस्टम ने इसके लिए एक खास व्यवस्था बनाई है। हर स्तर पर कुछ खास स्लॉट से आने वाली जो आय होती है। कौन से स्लॉट? दूसरी पंक्ति का तीसरा स्लॉट जिससे आपको 20% मिलना था, और तीसरी पंक्ति का दूसरा और 7वां स्लॉट जिनसे आपको 40-40% मिलना था। इन 3 स्लॉट से जो हिस्सा संरचना के मालिक को मिलना था वो सीधे वॉलेट में जाने की बजाय एक विशेष रीइन्वेस्ट बैलेंस में जमा होता जाता है। अच्छा, एक अलग गुल्लक जैसा। हाँ बिल्कुल, एक तरह की गुल्लक समझ लीजिए जो सिर्फ उसी स्तर को दोबारा खरीदने के लिए है। ओके, तो इन 3 स्लॉट की कमाई इस गुल्लक में जाती है। फिर क्या होता है? जब इस गुल्लक में जमा हुई राशि उस स्तर की जो मूल कीमत है उसके 100% के बराबर पहुंच जाती है तो सिस्टम अपने आप ही आपके लिए उसी स्तर का रीइन्वेस्ट कर देता है। आपको मैन्युअली कुछ नहीं करना पड़ता, सब ऑटोमेटिक। और रीइन्वेस्ट के बाद मैं कहाँ जाता हूँ? क्या मेरी टीम बदल जाती है या कुछ और होता है? नहीं, आप अपनी टीम नहीं खोते। रीइन्वेस्ट के बाद एक नियम है, फॉलो द अपलाइन। इसके तहत आप अपने उसी मूल अपलाइन के पास जाते हैं जिससे आप शुरू में जुड़े थे। अच्छा, वापस अपने ओरिजिनल अपलाइन के पास। हाँ, उनकी जो उस समय की सक्रिय संरचना होगी उसमें जो भी पहली खाली जगह होगी, ऊपर से नीचे बाएं से दाएं के नियम से वहां आपका स्लॉट लग जाएगा। और इससे जो पेमेंट होगी वो भी उसी 100% नियम से बंटेगी, 80% रैखिक और 20% रेफरल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके लिए उसी स्तर पर एक नई बिल्कुल खाली 14 स्लॉट वाली संरचना खुल जाती है। कमाई का अगला चक्र शुरू। ये पूरी प्रक्रिया एकदम स्वचालित है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, अब दस्तावेज में एक उदाहरण भी दिया है रेफरल लॉजिक को समझाने के लिए। मान लीजिए मेरा रेफरल है निक और वो माइक को लाता है। हाँ, ये अच्छा उदाहरण है। तो इस स्थिति में निक को माइक के भुगतान से रैखिक बोनस मिलेगा। कितना मिलेगा ये इस पर निर्भर करेगा कि माइक निक की संरचना में कहाँ आया है। पहली दूसरी लाइन में तो 20%, तीसरी में तो 40%। ठीक है, निक को लीनियर बोनस मिला और साथ ही निक को 10% रेफरल बोनस भी मिलेगा क्योंकि उसने माइक को सीधे जोड़ा है। वो उसका डायरेक्ट रेफरल है। सही। और मेरा क्या? मैं तो निक का अपलाइन हूं। हाँ, तो आप निक के अपलाइन होने के नाते आपको माइक के भुगतान से दूसरे स्तर का 10% रेफरल बोनस मिलेगा। अच्छा, वो सेकंड लेवल वाला 10%। बिल्कुल, और ये 10% आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे माइक आपकी संरचना में कहीं भी आया हो सकता है स्पिलओवर से आया हो तब भी। समझ गया। ये रेफरल बोनस वाला सिस्टम काफी पावरफुल लगता है। अच्छा, अब स्तर सक्रियण और अपग्रेड पर आते हैं। क्या मैं सीधा मान लीजिए स्तर 5 खरीद सकता हूं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आपको क्रमिक रूप से मतलब एक के बाद एक आगे बढ़ना होगा। पहले स्तर 1 खरीदना होगा, फिर आप स्तर 2 खरीद सकते हैं, फिर 3 और इसी तरह। आप सीधे बीच का कोई स्तर नहीं खरीद सकते, सीढ़ी की तरह चढ़ना होगा। बिल्कुल। और अपग्रेड का मतलब बस यही है, अगला उपलब्ध स्तर खरीदना। और हाँ, एक छोटी सी बात और, हर सक्रियण या अपग्रेड के लिए पॉलीगॉन नेटवर्क पर थोड़ी सी नेटवर्क फीस लगती है जिसे गैस फीस कहते हैं। ये पॉली टोकन में देनी होती है पर आमतौर पर ये बहुत कम होती है। ये तो ब्लॉकचेन का हिस्सा है। अच्छा, जब मैं अपग्रेड करता हूं, मान लीजिए स्तर 3 से स्तर 4 पर गया, तो क्या मेरा स्तर 3 बंद हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत जरूरी बात है। आपके सभी सक्रिय स्तर हमेशा चलते रहते हैं और आप उन सभी से एक साथ कमाई कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स एक साथ। हाँ बिल्कुल, जितने ज्यादा स्तर आपके सक्रिय होंगे उतनी ज्यादा कमाई की संभावना होगी, क्योंकि हर अगले स्तर की कीमत ज्यादा होती है तो उससे होने वाले भुगतान भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपग्रेड करना चाहूं, मान लीजिए स्तर 5 पर जाना चाहता हूं और मेरा जो डायरेक्ट अपलाइन है वो अभी स्तर 4 पर ही है, तब क्या होगा? हमने कंप्रेशन की बात की थी प्लेसमेंट के लिए, क्या यहां भी वैसा ही कुछ होता है? हाँ, यहाँ भी वही अपलाइन का अनुसरण करें और कंप्रेशन का सिद्धांत काम करता है।
अगर आप स्तर 5 खरीदना चाहते हैं पर आपका सीधा अपलाइन स्तर 4 पर ही है, तो आप उसके अपलाइन की संरचना में जाएंगे, बशर्ते वो स्तर 5 पर सक्रिय हो। ओके, अपलाइन के पास। और अगर वो भी नहीं है स्तर 5 पर, तो सिस्टम और ऊपर खोजेगा। जैसा हमने पहले बात की थी, ये 10 पीढ़ियों तक ऊपर जा सकता है। और अगर 10 लेवल तक कोई ना मिला तो? अगर 10 अपलाइनों तक कोई भी उस स्तर पर सक्रिय नहीं मिलता है, तो फिर आप ID1 के तहत चले जाएंगे, जो कि सिस्टम का मूल खाता माना जाता है। इसीलिए दस्तावेज में ये सलाह दी गई है कि कम से कम 5 स्तर तो सक्रिय रखने ही चाहिए। क्यों? 5 ही क्यों? ताकि आपके नीचे वाले जो लोग हैं, वो जब अपग्रेड करें तो वो आपसे आगे ना निकल जाए और आपको उनकी वजह से होने वाली आय का नुकसान ना हो। ये एक तरह की सेफ्टी है। ये एक प्रैक्टिकल सलाह लगती है, खासकर अगर कोई सीरियसली इसमें काम कर रहा हो। चलिए, अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, और शायद ये सबसे अनोखा पहलू है, NFTs और एलोकेशंस। ये क्या चीज़ है भाई? हाँ, ये काफी इंटीग्रेटेड हिस्सा है। जब भी कोई उपयोगकर्ता कोई भी स्तर सक्रिय करता है, पहला हो या कोई और, तो सिस्टम स्वचालित रूप से उसके लिए एक गेमिफाइड NFT मिंट करता है, मतलब बनाता है। एक NFT मतलब कोई डिजिटल आर्ट जैसा? आर्ट से ज्यादा ये फंक्शनल है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है। जब भी आप री इन्वेस्ट करते हैं या कोई नया स्तर अपग्रेड करते हैं, तो इस NFT का जो मेटा डेटा है, मतलब इसकी अंदरूनी जानकारी, वो अपडेट होती है, और इस अपडेट से इसकी दुर्लभता यानी रेयरिटी बढ़ती है। अच्छा, तो NFT का लेवल या रैरिटी मेरे एक्टिव लेवल से जुड़ी हुई है। मतलब स्तर 1 का NFT स्तर 10 के NFT से कम दुर्लभ होगा। बिल्कुल सही। स्तर संख्या 1 से 10 वही NFT की दुर्लभता को दर्शाती है। और ये NFT सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, इसके कई फायदे हैं। जैसे इकोसिस्टम के जो दूसरे उत्पाद होंगे उन पर छूट मिल सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फायदा, ये NFT आपको प्राथमिक टोकन बिक्री यानी टोकन सेल में भाग लेने का अधिकार देता है। टोकन सेल में हिस्सा मतलब मैं टोकन खरीद सकता हूँ? हाँ, और आप कितना खरीद सकते हैं, यानी आपका आवंटन या एलोकेशन, ये भी इसी NFT से जुड़ा होता है। तो आवंटन कैसे तय होता है? क्या जिसका NFT ज्यादा दुर्लभ है, उच्च स्तर का, उसको ज्यादा आवंटन मिलता है? हाँ, सीधा संबंध है। आपके आवंटन की मात्रा आपके सक्रिय स्तर की लागत के अनुपात में होती है। सीधी सी बात है, 640 वाले स्तर का NFT 160 वाले स्तर के NFT से ज्यादा आवंटन देगा। और ये NFT क्या मैं बेच सकता हूँ? नहीं, ये NFTs सोल बाउंड है, मतलब ये आपके खाते से हमेशा के लिए जुड़े रहते हैं। आप इन्हें बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये आपकी पहचान और आपकी प्रगति का हिस्सा है, और हर अपग्रेड के साथ ये बेहतर होते जाते हैं। तो उच्च स्तर खरीदने के फायदे सिर्फ ज्यादा रैखिक भुगतान या रेफरल बोनस तक ही सीमित नहीं है? बिल्कुल नहीं। उच्च स्तर का मतलब है टोकन बिक्री में ज्यादा बड़ा हिस्सा पाने का मौका, प्लेटफॉर्म की सेवाओं पर ज्यादा छूट, शायद 50% तक, DAO यानी जो सिस्टम का गवर्नेंस है उसमें ज्यादा वोटिंग पावर, और अगर कोई गेमफाई उत्पाद है तो उनमें भी कुछ फायदे या बूस्ट मिल सकते हैं। ये टोकन बिक्री में भाग लेने की प्रक्रिया थोड़ी और समझा सकते हैं। क्या आवंटन सिर्फ मेरे सबसे ऊंचे वाले स्तर पर निर्भर करता है? नहीं, ये उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। आपकी टोकन खरीदने की जो सीमा है, लिमिट, वो आपके द्वारा भुगतान किए गए सभी स्तरों की कुल लागत के बराबर होती है। सभी स्तरों की कुल लागत? हाँ। मतलब? मान लीजिए आपने सिर्फ स्तर 1 खरीदा है, तो आपकी टोकन खरीदने की लिमिट $20 है। ठीक। फिर आपने स्तर 2 भी खरीद लिया, तो अब आपकी लिमिट बढ़कर $20 प्लस $40 इज इक्वल टू $60 हो गई। अच्छा, जुड़ती जाती है। हाँ, फिर आपने स्तर 3 भी खरीद लिया, तो अब आपकी लिमिट $60 प्लस $80 इज इक्वल टू $140 हो जाएगी। अरे वाह, तो हर अपग्रेड या क्या रीइन्वेस्ट से भी लिमिट बढ़ती है? एकदम सही। हर बार जब आप अपग्रेड करते हैं या जब आपका रीइन्वेस्ट होता है, तो उस नए स्तर की जो लागत थी या रीइन्वेस्ट की जो राशि थी, वो आपकी मौजूदा लिमिट में जुड़ जाती है। ये तो कमाल है। और ये पूरा इतिहास, कब कब लिमिट बढ़ी, कितना निवेश हुआ, ये सब कुछ उस सोल बाउंड NFT के मेटा डेटा में दर्ज रहता है। ये सिस्टम लोगों को लगातार सक्रिय रहने और अपग्रेड करने के लिए बहुत अच्छे से प्रोत्साहित करता है, क्योंकि उनका अवसर सीधे उनके निवेश और गतिविधि से जुड़कर बढ़ता रहता है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, NovaX एक बहुस्तरीय रेफरल प्रोग्राम है। 10 स्तर हैं, हर स्तर स्वतंत्र है, कीमत दोगुनी होती जाती है। हर स्तर पे वो 2, 4, 8 वाली फिक्स संरचना है। स्लॉट भरने के अपने नियम हैं, जिसमें स्पिल ओवर और कंप्रेशन भी शामिल हैं।
भुगतान 100% नेटवर्क में बढ़ता है, 80% संरचना में ऊपर वाले को लाइन के हिसाब से, और 20% 2 पीढ़ियों तक रेफरल बोनस के रूप में। हाँ, लीनियर और रेफरल। रीइन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक है, जिसके लिए कमाई का एक हिस्सा पहले से अलग रखा जाता है। और इन सब के ऊपर एक NFT की परत है, जो न केवल आपकी रैरिटी दिखाती है, बल्कि टोकन बिक्री में आपकी भागीदारी की सीमा को आपके कुल योगदान के साथ लगातार बढ़ाती जाती है। ये तो काफी जटिल और गहराई से एक दूसरे से जुड़ा हुआ सिस्टम लगता है। निश्चित रूप से ये सिर्फ एक साधारण रेफरल प्रोग्राम जैसा बिल्कुल नहीं है। इसकी जो जटिलता है, और खास तौर पर जिस तरह से NFT और टोकन एलोकेशन को इसमें बुना गया है, वो ये दिखाता है कि ये शायद एक बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा है। हाँ, लगता तो है। और ये सोचना दिलचस्प है कि ये जो पूरी संरचना है, ये यूजर्स को सिर्फ रेफरल कमीशन कमाने के लिए ही नहीं, बल्कि शायद प्लेटफॉर्म के साथ लंबे समय तक जुड़े रहने और इसमें सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए कैसे प्रेरित कर सकती है। मतलब, क्या ये मॉडल वाकई लोगों को ज्यादा प्रतिबद्ध बना पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। बिल्कुल, ये सिर्फ कमाई का एक जरिया नहीं लग रहा, बल्कि एक तरह का भागीदारी मॉडल ज्यादा लग रहा है। उम्मीद है कि इस गहन चर्चा से नावाएक्स की कार्यप्रणाली की जो लॉजिक है, वो अब हमारे श्रोता के लिए और हम सब के लिए ज़्यादा स्पष्ट हो गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।